हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चल रहा था सेकंड यूनिट रेक्टिफिकेशन चल रही थी। उसमें अपन ने रेक्टिफायर कंप्लीट कर लिए थे, फिल्टर कंप्लीट हो गया था, उसके बाद रेगुलेशन और स्टेबलाइजेशन कंप्लीट हो गया था। अपना स्टार्टिंग टॉपिक था वोल्टेज मल्टीप्लायर। राइटिंग डालो सबसे पहले तो बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट सेकंड में चल रहा था। टॉपिक था आपका वोल्टेज मल्टीप्लायर। वोल्टा गुणक या गुणज। वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टा गुणज। वोल्टा गुणज क्या होता है कि डिवाइस से होती है जो वोल्टा को इनपुट वोल्टेज होती है, जो आउटपुट वोल्टा को इनपुट वोल्टेज के गुणज के रूप में देती है। इनपुट जो वोल्टेज है उसका गुणज देती है आउटपुट पर। जैसे इनपुट पर अपन ने दिया Vp, तो आउटपुट पर देंगी NVP, N गुणज। जैसे 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, तो आउटपुट पर गुणज के रूप में इनपुट प्राप्त होती है। बोल सकते हैं जो आउटपुट है, आउटपुट पर गुणज के रूप में इनपुट प्राप्त होती है। अब किस गुणज के रूप में, 2 गुणज, 3 गुणज, 4 गुणा, 5 गुणा, किस गुणा के रूप में, यह डिपेंड करता है उस सर्किट में कितने कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। यानी ये डिपेंड करता है उस सर्किट में कितने कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और कितने डायोड जुड़े हुए हैं। ये डिपेंड करता है कैपेसिटर और डायोड के नंबर पर। 2 जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं। और एक बात और, कैपेसिटर और डायोड, जो कैपेसिटर और डायोड जुड़े होते हैं उनकी संख्या सेम होती है। यानी जो कैपेसिटर और जो डायोड हैं उन डायोड्स की संख्या बराबर होती है। 2 कैपेसिटर तो 2 ही डायोड, 3 कैपेसिटर 3 डायोड, 5 कैपेसिटर 5 डायोड, तो ये बराबर होती है। अब वीआईपी क्या होता है? वीआईपी या वीएम क्या होता है? जो इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका शिखर मान, और ये होता है √2V इनपुट। यानी जो इनपुट आ रही है उसका 2 गुणा होता है शिखर मान। तो इसमें पहला अपना था वोल्टेज डबलर, स्टार्ट कर दिया था अपने वोल्टेज डबलर। और एक और, इसमें शक्ति का परिवर्धन नहीं होता। जो वोल्टेज मल्टीप्लायर है इसमें पावर एम्प्लीफिकेशन, शक्ति का परिवर्धन, इसमें शक्ति का परिवर्धन नहीं होता, पावर एम्प्लीफिकेशन नहीं होता, शक्ति का परिवर्धन नहीं होता। और इसमें जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वैलिड रहता है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वैलिड रहता है। मतलब आउटपुट पर, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। इनपुट पर वोल्टेज
आउटपुट पर वोल्टेज यानी 10 दे रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो 30 है, पहले 10 थी, या घरों में आती है 220 है, तो यहाँ उसका मान 500 हो जाता है। वोल्टेज का मान तो बढ़ गया, लेकिन जिस क्रम में या जिस गुणज के रूप में वोल्टेज का मान बढ़ा है, उस गुणज के रूप में ही करंट का मान कम हो जाता है। यहाँ पर मान लो करंट अलग थी, तो यहाँ पर करंट कम हो जाएगी, वोल्टेज बढ़ गया, करंट कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वैलिड रहते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वैलिड रहते हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा था या डबलर स्टार्ट कर दिया था, तो हेडिंग डालो वोल्टेज डबलर, वोल्टेज डबलर। वोल्टेज डबलर इसका डायग्राम था। RL, VP, VP, यह आपका डायोड D1, एक डायोड D2, कैपेसिटर C1 और कैपेसिटर C2। V आउटपुट, ये डायग्राम था। यानी जब डायोड, यानी यहाँ पर V इनपुट देते हैं, तो यहाँ पर आती है VP साइन ओमेगा टी प्रेरित हो जाती है, VP साइन ओमेगा 2 प्रेरित हो जाती है, VP साइन ओमेगा टी वोल्टेज प्रेरित हो जाती है। इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में। तो इस डायोड से क्या होता है, इस डायोड से करंट फ्लो हो जाती है। तो ये कैपेसिटर VP तक चार्ज हो गया, ये कैपेसिटर VP तक चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव, तो वोल्टेज किधर जाएगी, इसमें से जाएगी, इधर वोल्टेज नहीं जाएगी, जो नीचे वाला है ये नहीं जाएगी, क्योंकि ये डायोड किस में है, रिवर्स बायस में। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल, डायोड D1 क्या है, D1 है फॉरवर्ड बायस में, D2 है रिवर्स बायस में। करंट इसमें से नहीं जाएगी, करंट इसमें से जाएगी, तो जो कैपेसिटर C1 है, वो मैक्सिमम वोल्टेज VP तक चार्ज हो जाएगा। जो आपका C1 है वो मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। डायोड D1 में से धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण कैपेसिटर C1 मैक्सिमम वोल्टेज VP तक आवेशित हो जाता है। दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होता है, ये बिंदु नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखो ये नेगेटिव है, तो ये अब रिवर्स बायस में हो गया, रिवर्स बायस में ये देखो नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस में। अब करंट इधर तो जाएगी नहीं, इस D1 में नहीं जाएगी, करंट जाएगी इसमें जाएगी। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर C2 है, कैपेसिटर C2 अधिकतम वोल्टेज, एंड देखो करंट ऐसी आ रही है, यू आई डायोड में गई और यहाँ पर आ गई, ये पॉजिटिव इधर आई और यहाँ पर आ गई। तो कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पर वोल्टेज आ रही है,
करंट आ रहा है तो कैपेसिटर C2 मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 है आपका रिवर्स बाइस ऊपर वाला, D2 है आपका फॉरवर्ड बाइस, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगी, इसमें से करंट फ्लो होगी। तो इसके कारण जो कैपेसिटर C2 है, C2 कैपेसिटर है, वो मैक्सिमम वोल्टेज VP तक आविष्ट हो जाएगा। इस पे भी VP आ गई, इस पे भी VP आ गई, दोनों मैक्सिमम वोल्टेज VP तक आविष्ट आ गए। अपन ने दोनों कैपेसिटरों के सिरों पर लोड प्रतिरोध लगा दिया, लोड प्रतिरोध लगा के आउटपुट वोल्टेज निकाल ली। लोड वोल्टेज इस C1 के सिरे पे और यहाँ C1 और C2 के सिरों पे लोड रेसिस्टेंस लगा दिया, लोड रेसिस्टेंस RL लगा दिया, RL लगाकर V आउटपुट निकाल लिया, V आउटपुट निकाल लिया। V आउटपुट कितना आ गया, VP ये तो 2VP ये आ गया। V आउटपुट कितना होता है, V आउटपुट ये कितना होगा, VP √2 V इनपुट, √2 V इनपुट ये आ गया, यानी 10 देंगे 28, 100 देंगे 280, 200 देंगे 200, जैसे घरों में आती है 220, तो यहाँ पर कितनी आएगी 220। अगर यहाँ पर अपन सप्लाई 220 दे दे, सप्लाई 220 दे दे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सप्लाई 220 दे दें तो कितना आ जाएगा, 220 इंटू 1.414, 1.414 बताओ, लगभग 600 साढ़े 600 के लगभग आ जाएगी। यानी इसको जो घरों में वोल्टेज आती है उसी सर्किट में लगा दिया जाए तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 220 से कितनी बन जाएगी, 600 साढ़े 600 के आसपास। लेकिन करंट का मान कम हो जाएगा क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन होती है, तो अपने कोई काम की नहीं है। ये आ गया। ये तो था वोल्टेज डबलर फुल वेव रेक्टिफायर, वोल्टेज डबलर फुल वेव रेक्टिफायर, वोल्टेज डबलर फुल वेव रेक्टिफायर। अब एक और आता है वोल्टेज डबलर हाफ वेव रेक्टिफायर, वोल्टेज डबलर हाफ वेव रेक्टिफायर, उसको भी देख लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट यही है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा, तो इसी को ये पूरा करवा दिया है। दूसरा है वोल्टेज डबलर हाफ वेव रेक्टिफायर, वोल्टेज डबलर हाफ वेव रेक्टिफायर, वोल्टेज डबलर हाफ वेव रेक्टिफायर। बनाओ डायग्राम। दिखाई दे रहा है? RL C2 D1 D2 C1 ये हो गया। यहाँ पर V आउटपुट, यहाँ पर V इनपुट। प्रोसेसिंग सेम है। देखो यहाँ इनपुट दी, इनपुट के यानी ट्रांसफॉर्मर की जो प्रथम कॉइल है वहाँ पर दे दी इनपुट,
इस प्राइमरी कॉइल पर इनपुट दे दी तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा सेकेंडरी कॉइल पर आ जाएगा Vp sin ओमेगा टी, यानी ये वोल्टेज प्रेरित हो गई। अब इसमें पल्सेटिंग है साइन, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट इधर आएगा। ये डायोड कौन से बायस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में, ये रिवर्स बायस में। करंट इधर नहीं जाएगा, करंट आएगा इधर, करंट इधर आया, ये डायोड यहाँ से इधर आ गया, आगे करंट जाएगा नहीं, आगे करंट नहीं जाएगा। तो जो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर अधिकतम वोल्टेज Vp तक आवेशित हो जाएगा, अधिकतम वोल्टेज Vp तक आवेशित हो जाएगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऊपर वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब क्या होगा, जो ये डायोड है ये देखो नेगेटिव जुड़ा हुआ है P से, तो रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा। ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस में, यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। शिखर मान कितना, शिखर मान Vp, करंट का शिखर मान Vp, और यहाँ कैपेसिटर पर कितना मान Vp, तो डायोड D1 में से करंट फ्लो होगी, डायोड D1 में से करंट फ्लो होती है। कितनी करंट फ्लो होगी या कितनी वोल्टेज आएगी, Vp, और जो कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज है Vp, तो इस कैपेसिटर के कारण और इनपुट वोल्टेज के शिखर मान के कारण ये जो कैपेसिटर C2 है वो 2 Vp वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। यानी अब करंट इस वाले में तो आएगी नहीं, इस वाले में तो करंट का चालन होगा नहीं, करंट जाएगी इधर आई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पर आ गई, और इधर से यहाँ पर आ गई। ठीक, तो जो कैपेसिटर C2 है 2 Vp वोल्टेज तक आवेशित हो गया। कैपेसिटर के पैरेलल में, कैपेसिटर के पैरेलल में लोड प्रतिरोध RL लगाकर आउटपुट निकाल लेते हैं। आउटपुट कितना आ जाएगा, 2 Vp आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा यहाँ 2 Vp, V आउटपुट 2 Vp, इसको लिख सकते हैं V आउटपुट 2√2 V इन। लैब में आपको यही मिलता है हाफ वेव रेक्टिफायर, जो आपकी फाइनल में जाओगे, फाइनल में आपके लैब में ये मल्टीप्लायर मिलेगा, तो वहाँ पर अपने पास हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट होगा। तो बनाओ, ये डायग्राम बना लो, थ्योरी खुद को करनी है, अच्छा सा डायग्राम बना लो जिसमें से ये हटा दो। ये लिखना चाहो तो इस लिख लो, इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल जो डायोड D1 है, D1 रिवर्स बायस में, D2 फॉरवर्ड बायस में, डायोड D1 रिवर्स बायस में, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में। धारा का प्रवाह होगा और करंट का प्रवाह होगा, आई फ्लो होगी। कैपेसिटर C1 Vp तक आवेशित हो जाएगा, Vp तक आवेशित हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ये हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D1 क्या होगा, D1 रिवर्स बायस में, D2 फॉरवर्ड, सॉरी D1 आएगा फॉरवर्ड बायस में, D1 ही होगा ना ये वाला, D1 फॉरवर्ड बायस में, D1 है आपका रिवर्स बायस में। यहाँ से करंट फ्लो होगी, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी। तो
जो C2 है, C2 C1 व इनपुट वोल्टेज के कारण मैक्सिमम वोल्टेज 2Vp तक आवेशित हो जाएगा, के कारण 2Vp तक आवेशित हो जाएगा 2Vp तक आवेशित हो जाएगा। ये डायग्राम बना लो, थ्योरी इसकी खुद को बनानी है। तीसरा लिखो, वोल्टेज ट्रिपलर। वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टता त्रिगुणक। वोल्टता त्रिगुणक। डायग्राम बनाओ, इसमें फुल वेव रेक्टिफायर का ही बना लेते हैं। डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर बनाओ, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर का ही बना लेते हैं। जो लैब में हाफ वेव रेक्टिफायर काम आता है तो हाफ वेव रेक्टिफायर का ही बना लेंगे। दो कैपेसिटर, दो डायोड, ये तो हो गया आपका डबलर। ट्रिपलर आगे 3 डायोड, 3 कैपेसिटर। यह आपका डायोड D1, डायोड D1, D2 और ये डायोड D3, डायोड D3। ये C1, ये C2, ये C3। ये है आपका लोड प्रतिरोध RL और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज देखते हैं इन दो टर्मिनल्स पर।
डायग्राम बनाओ। कितने डायोड? 3 डायोड, D1, D2, D3। कैपेसिटर 3, C1, C2, C3। यहाँ पर V इनपुट देंगे। V इनपुट ट्रांसफॉर्मर के फर्स्ट कॉइल को सेकेंडरी कॉइल पर Vp साइन ओमेगा टी प्रेरित हो जाएगा। Vp साइन ओमेगा टी प्रेरित हो गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये बिंदु, ये तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। तो डायोड D1 क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड वाइस में। डायोड D2 रिवर्स वाइस में। डायोड D2 फॉरवर्ड वाइस में। यानी इसमें से करंट नहीं जा रही, करंट जा रही है D1 और D3 में से, D1 और D3 में से। या तो इसको तोड़ लो। ये कौन सा हो गया? ये डबलर, डबलर में 2Vp, 2Vp। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो D3 डायोड है, D3 डायोड चालन अवस्था में होगा। इसको तोड़ लिया, ये तो हो गया आपका डबलर, ये वाला, इसको डबलर मान लिया, इतना था डबलर। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D3 फॉरवर्ड वाइस में होगा, तो इससे करंट फ्लो होगी, और कैपेसिटर जो C3 है वो इसके कारण 2Vp तक चार्ज हो जाएगा। C2 के कारण C3 2Vp तक चार्ज हो जाएगा, और ये इनपुट वोल्टेज के पीक वैल्यू यानी शिखर मान के कारण ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ काम नहीं आएगा। क्यों? इसका मान इसके पीक मान से कैंसिल आउट हो जाएगा। दोबारा से देखो, डबलर तक अपन ने कर ही लिया है, अपन यहाँ से देखते हैं, डायरेक्ट यही देखेंगे। डबलर का अपने आप, ये डबलर का सर्किट हो गया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D3, डायोड D3 फॉरवर्ड वाइस में होगा। इस कारण कैपेसिटर C3, कैपेसिटर C3 C2 के कारण अधिकतम वोल्टेज Vp तक आवेशित हो जाएगा। ये Vp तक हो गया, ये पहले C1 Vp तक हो गया था, ये 2Vp तक। इनके पैरेलल में लोड रेसिस्टेंस लगाया, लोड रेसिस्टेंस लगा के वोल्टेज निकाल ली, वोल्टेज आएगी 3Vp, वोल्टेज 3Vp निकाल ली। लिखो, इसमें थ्योरी लिखते हैं।
लिखो इनपुट वोल्टेज Vs, ये Vs है या इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज में, डायोड D1 व डायोड D3 फॉरवर्ड वाइज में होता है। इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 व डायोड D3 फॉरवर्ड बायस में होता है तथा डायोड D2 रिवर्स बायस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। डायोड D1 व डायोड D3 से धारा का प्रवाह होगा, से धारा का चालन होगा, धारा का चालन होगा। डायोड D1 व D3 से धारा का चालन होगा। तथा कैपेसिटर C2 की वोल्टता या कैपेसिटर C2 की वोल्टता या कैपेसिटर C2 कैपेसिटर C3 को 2Vp वोल्टता तक आवेशित कर देता है तथा कैपेसिटर C2 कैपेसिटर C3 को 2Vp वोल्टता तक आवेशित कर देता है, को 2Vp वोल्टता तक आवेशित कर देता है। ये तो हो गया 2Vp वोल्टता तक आवेशित कर देता है। C1 पर वोल्टता Vp, C1 पर वोल्टता C1 इनपुट वोल्टेज के शिखरमान के बराबर व विपरीत दिशा में है। इनपुट वोल्टेज के शिखरमान, इनपुट वोल्टेज के शिखरमान के बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाती है, यानी C2 के आवेशन पर C1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। C1 का प्रभाव C3 पर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वोल्टेज Vp और इसकी Vp दोनों बराबर हैं और डायरेक्शन अपोजिट है इनकी, डायरेक्शन अपोजिट, यानी यहाँ ये पॉजिटिव है लेकिन जो पहले वाला डायग्राम था उससे ये माइनस ये प्लस, तो इसकी वोल्टेज कैंसिल आउट हो जाएगी।
यहाँ ये कर लेना माइनस प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 व डायोड D3 फॉरवर्ड बायस में है तथा डायोड D2 रिवर्स बायस में है। डायोड D1 व D3 से धारा का प्रवाह होगा, धारा का चालन होगा, तो कैपेसिटर C3 C2 के कारण 2Vp तक चार्ज हो जाएगा और जो C1 है, C1 की वोल्टेज Vp इनपुट वोल्टेज के शिखर मान के बराबर है और विपरीत है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अतः C1 व C2, अतः C1 व C3 C1 Vp तक और C3 2Vp तक आवेशित हैं, हो जाते हैं, अतः निरस्त हो जाएगा। अतः C1 व C3, अतः C1 पर वोल्टेज या C1 पर अधिकतम वोल्टेज, अतः C1 पर अधिकतम वोल्टेज Vp होती है तथा C3 पर अधिकतम वोल्टेज तथा C3 पर अधिकतम वोल्टेज 2Vp होती है C1 व C2 के पैरेलल में C1 व C3 के पैरेलल में लोड रेसिस्टेंस लगाकर C1 C3 इनके पैरेलल में लोड रेसिस्टेंस लगाकर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर ली जाती है। लोड रेसिस्टेंस लगाकर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर ली जाती है। V आउटपुट आ गया 3Vp, यानी ये आ गया V आउटपुट 3√2V इनपुट, 3√2 इनपुट। यानी इधर अपन ने V इनपुट पर 10 वोल्ट दी, V इनपुट पर 10 वोल्ट दी, तो आउटपुट पर आएगा इसका 3 गुना, और 3 गुणे में भी √2 और, तो 43 वोल्टेज। 20 दी तो ये 85 वोल्टेज। ऐसे 10 वोल्टेज देने पर 43 वोल्टेज, 20 वोल्टेज देने पर 85 वोल्टेज, 220 देंगे 220, इधर 220 दे दी तो ये आएगी आपकी लगभग 850 950। यदि इस सर्किट को घरों में लगाएं या घरों में जो वोल्टेज आती है वहाँ पर लगाएं तो इधर 950 वोल्टेज आ जाएगी। उतारो इसको। फिर चलते हैं चौथा, वोल्टेज क्वाड्रुप्लायर।
चौथा लिखो वोल्टेज क्वाड्रुप्लायर। चौथा लिखो वोल्टेज क्वाड्रुप्लायर। वोल्टेज क्वाड्रुप्लायर, वोल्टा चतुर्गुणक। वोल्टेज क्वाड्रुप्लायर। डायग्राम बनाओ। डायग्राम दूसरा बनाना है, मैं इसी में ऐड कर देता हूँ। डायोड दिख जाएगा, चौथा दिख जाएगा। डायग्राम बना लो वोल्टेज क्वाड्रुप्लायर। क्वाड्रुप्लायर चतुर्गुणक, 4 डायोड D1 D2 D3 और ये लास्ट में D4। ये कैपेसिटर C1 C2 C3, ये आ गया C4। इसमें लिख लो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अपना यहाँ तक हो गया था, यानी यहाँ तक तो अपना हो ही गया था। यहाँ तक ये वाला यहाँ तक हो गया था अपना। 3 डायोड 3 कैपेसिटर, अपन ने आगे का ये सर्किट जोड़ा है, एक डायोड जोड़ा है, एक कैपेसिटर जोड़ा है, एक डायोड और एक कैपेसिटर। तो लिख लो इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D2 क्या है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, देख लेते हैं पहले एक बार। पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड, एक बार पहले फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स, ये रिवर्स में होगा, ये हो गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड
डायोड D2 व डायोड D2 व D4 रिवर्स बायस में होते हैं। डायोड D2 व डायोड D4 रिवर्स बायस में होते हैं। इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D2 व D4 रिवर्स बायस में होते हैं तथा डायोड D1 व D3 डायोड D1 व डायोड D3 डायोड D1 व D3 फॉरवर्ड बायस में होते हैं। फॉरवर्ड बायस में होते हैं। फॉरवर्ड बायस में धारा का चालन होगा। फॉरवर्ड बायस में धारा का चालन होगा जिस कारण कैपेसिटर C3 2Vp तक आवेशित हो जाता है होते हैं। अतः या फॉरवर्ड बायस में होने के कारण फॉरवर्ड बायस में होने के कारण D1 व D3 से धारा का प्रवाह होगा। D3 से धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह होता है। इस कारण कैपेसिटर C3 अधिकतम वोल्टेज कैपेसिटर C3 अधिकतम वोल्टेज 2Vp तक आवेशित हो जाता है। अभी तो पिछले जो ट्रिपलर था वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि 4 डायोड हैं लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ तो करंट ही नहीं जा रही, करंट नहीं जा रही। नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट जाएगी, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D4 क्या होगा? डायोड D4 फॉरवर्ड बायस में होगा। ये थ्योरी पहले वाली है। इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D2 D4 रिवर्स बायस में होते हैं तथा डायोड D1 D3 फॉरवर्ड बायस में होते हैं। फॉरवर्ड बायस में होने के कारण D1 D3 से धारा का प्रवाह होता है। इस कारण कैपेसिटर C3 अधिकतम वोल्टेज 2Vp तक आवेशित हो जाता है। ये हो गया। अब लिखो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये कैसा होगा? ये रिवर्स बायस में, D2 फॉरवर्ड बायस में, D3 रिवर्स बायस में और ये फॉरवर्ड बायस में। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में, D1 D3 रिवर्स बायस में होंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 व डायोड D3 रिवर्स बायस में होते हैं। रिवर्स बायस में होते हैं तथा डायोड D2 और D4 तथा डायोड D2 व डायोड D4 तथा डायोड D2 व डायोड D4 फॉरवर्ड बायस में होते हैं। डायोड D2 व D4
फॉरवर्ड बायस में होते हैं, बायस में होते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 व D3 रिवर्स बायस में तथा D2 व D4 फॉरवर्ड बायस में होते हैं। ये हो गया। अब क्या होगा, ये आपका प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ही होता है, पहले भी प्लस माइनस ही था। वहाँ पर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए था, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए विपरीत था। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव यानी विपरीत क्रम में ऐसे जुड़ा होना चाहिए। कोई भी डिवाइसेज है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव कब, पहले, तब विपरीत क्रम में था। अब अपन ने इसको ले लिया पॉजिटिव, इसको ले लिया पॉजिटिव, अब नेगेटिव लेंगे ना, अब तो पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, तो ये मान और ये मान बराबर हैं और जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो 2Vp, ये 2Vp इस 2Vp को कैंसिल कर देगा। Vp Vp 2Vp जुड़ जाएंगे, इसको कैंसिल कर देगा, C3 के प्रभाव को कैंसिल कर देगा और C3 के कारण C4 2Vp तक आवेशित हो जाएगा। C3 के कारण C4 2Vp तक आवेशित हो जाएगा। लिखो इसमें D2 व D4 फॉरवर्ड बायस में होते हैं, अतः इनमें या इनसे धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। अब लिखो कैपेसिटर C1 पर वोल्टेज, कैपेसिटर C1 पर वोल्टेज, कैपेसिटर C1 पर वोल्टेज धारा के शिखर मान के बराबर व समान दिशा में है। वोल्टेज Vp, वोल्टेज कितनी है Vp, कैपेसिटर C1 पर वोल्टेज Vp इनपुट वोल्टेज के शिखर मान के बराबर तथा समान दिशा में है। शिखर मान Vp के बराबर व समान दिशा में है, के बराबर व समान दिशा में है। कैपेसिटर C1 पर वोल्टेज Vp इनपुट वोल्टेज के शिखर मान Vp के बराबर व समान दिशा में है। अतः इनका योग कैपेसिटर C2 पर, इनका योग कैपेसिटर C2 पर अधिकतम वोल्टता के बराबर व विपरीत दिशा में है। अतः इनका योग कैपेसिटर C2 पर अधिकतम वोल्टेज अतः इनका योग कैपेसिटर C2 पर अधिकतम वोल्टेज के बराबर व विपरीत दिशा में है, बराबर व
विपरीत दिशा में है, अतः ये C2 से कैंसिल हो जाएगी, अतः ये वोल्टेज C2 से निरस्त हो जाएगी, अतः ये वोल्टेज C2 से निरस्त हो जाएगी, C2 से निरस्त हो जाएगी, अतः ये वोल्टेज C2 से निरस्त हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी, अतः यह वोल्टेज C2 से निरस्त हो जाएगी। ये दोनों Vp, Vp, 2Vp इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ तक करो, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तथा C3 के कारण C4 अधिकतम वोल्टेज 2V2 तक आवेशित हो जाएगा, यहाँ तक करो। यहाँ से देखो, कैपेसिटर C1 पर वोल्टेज Vp इनपुट वोल्टेज के शिखर मान Vp के बराबर व समान है, अतः इनका योग कैपेसिटर C2 पर अधिकतम वोल्टेज के कारण वोल्टेज के बराबर व विपरीत दिशा में है, अतः ये वोल्टेज C2 से निरस्त हो जाएगी। यानी C1 C2 तो हो गई कैंसिल, और जो C3 है, जो कैपेसिटर C3 है, वो कैपेसिटर C4 को अधिकतम वोल्टेज 2V तक आवेशित कर देगा, तथा अतः कैपेसिटर C3 या कैपेसिटर C4 कैपेसिटर C3 के कारण अधिकतम वोल्टेज 2Vp तक आवेशित हो जाता है, अधिकतम वोल्टेज 2Vp तक आवेशित हो जाता है, अतः कैपेसिटर C4 कैपेसिटर C3 के कारण अधिकतम वोल्टेज 2Vp तक आवेशित हो जाता है। ये हो गया 2Vp तक। कैपेसिटर C2 व C4 के पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस लगाकर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं। कैपेसिटर C2 व कैपेसिटर C4 के पैरेलल में कैपेसिटर C2 व C4 के पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस लगाकर लोड रेजिस्टेंस RL लगाकर आउटपुट वोल्टेज ज्ञात प्राप्त कर लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं। वी आउटपुट कितना हो गया, ये आ गया 4Vp। वी आउटपुट 4√2 V in, ये आ गया 4
वी आउटपुट आ गया अपना 4√2 वी इनपुट। यानी इनपुट पर 10 वोल्ट दिया, इनपुट पर 10 वोल्ट दिया तो यहाँ आया अपना 57 वोल्ट। इनपुट पर 10 वोल्ट दिया तो यहाँ आया 57। 20 वोल्ट दिया तो ये हो गया 114 वोल्ट आ गया। यदि 220 दे देंगे, यदि 220 दे दिया तो ये लगभग 1300 वोल्ट के आसपास आएगा। उतारो इसको, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल लिखो। न्यूमेरिकल है ड्रा द सर्किट डायग्राम। ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लायर। ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लायर। वोल्टेज मल्टीप्लायर टू ऑब्टेन approximate 1200 volts from 220 वोल्ट AC मेंस वोल्टेज। ये क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ है RU में, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो पेपर लगते हैं आपके, उसमें आया हुआ है। ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लायर टू ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट 1200 वोल्टेज फ्रॉम 220 वोल्ट्स AC। 220 वोल्ट AC मेंस, यानी 220 दे रहे हैं और 1200 आ रहा है, लगभग 1200। तो कौन सा मल्टीप्लायर होगा और उस मल्टीप्लायर का डायग्राम बनाना है, उस मल्टीप्लायर का डायग्राम बनाना है। बताओ कैसे करेंगे? अगर मल्टीप्लायर का नाम पूछे, मल्टीप्लायर का नाम पूछे तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले
AC, AC मेंस वोल्टेज। सोल्व करते हैं इसको। AC मेंस वोल्टेज, AC मेंस वोल्टेज कितनी है? 220, 220, ये 220 आ गई। अब निकालते हैं इसका AC मेंस वोल्टेज या इनपुट। इनपुट आ गया। अब निकालते हैं इनपुट का शिखर मान। इनपुट का शिखर मान, AC इनपुट का शिखर मान। शिखर मान कितना? VP। VP कैसे निकालेंगे? VP क्या होता है? VP √2V इन, √2V इन। तो VP आ गया अपने पास √2 का 141 इंटू V इनपुट 220। ये करेंगे तो ये आएगा 311। 311 आ गया। 311 तो अपने पास इनपुट है और आउटपुट आ रहा है 1200। आउटपुट ये रहा 1200 प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ डायोड्स निकालेंगे। नंबर ऑफ डायोड्स इन मल्टीप्लायर, इन वोल्टेज मल्टीप्लायर। क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का शिखर मान। इनपुट वोल्टेज का शिखर मान कितना? 1200 अपॉन 311 कितना हो जाएगा? लगभग 4 आएगा। लगभग 4 आएगा। लगभग 4 आएगा ये। चार डायोड किस में होते हैं? क्वाड्रुप्लायर में। 4 डायोड क्वाड्रुप्लायर में। अतः क्वाड्रुप्लायर होगा, वोल्टेज क्वाड्रुप्लायर होगा। अतः वोल्टेज क्वाड्रुप्लायर होगा। अतः जो मल्टीप्लायर है कौन सा होगा? वोल्टेज क्वाड्रुप्लायर होगा। क्वाड्रुप्लायर की संरचना बनाओ, अपन पढ़ चुके। ये ट्रांसफार्मर, उल्टा ले लो इसको, कैसे भी ले सकते हैं। अपन ने जो लिया था वही लेके कर रहे हैं। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा ले लेंगे तो डी जो फॉरवर्ड था वो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स था वो फॉरवर्ड हो जाएगा। D1, D2, D3, D4, C1, C2, C3,
C4, ये क्वाड्रुप्लायर का सर्किट बन गया। इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर था रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया। जो आपका चैप्टर रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इसमें अपन ने पढ़ लिया हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, तीनों रेक्टिफायर पढ़ लिए। फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर, एल सेक्शन, पाई सेक्शन, चारों फिल्टर पढ़ लिए। उसके बाद अपन ने पढ़ा वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन और जेनर, रेगुलेशन, स्टेबलाइजेशन और जेनर डायोड, वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद वोल्टेज मल्टीप्लायर में तीनों, डबलर, ट्रिपलर, क्वाड्रुप्लायर। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ट्रांजिस्टर, अपना ट्रांजिस्टर।